विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि श्री राधा रानी का जो अष्टमी का जो व्रत रखा जाता है, इसकी महिमा क्या है, कब ये व्रत रखा जाता है और इसकी महत्ता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधाष्टमी के नाम से जानते हैं। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से ठीक 15 दिन बाद श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में श्री राधा जी को भगवान कृष्ण की शक्ति माना गया है। उनके बिना उनके भक्तों की पूजा भी लगभग अधूरी मानी जाती है। भगवान कृष्ण के साथ श्री राधा जी की पूजा करने पर सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। जीवन के तमाम दुख, जीवन की जितनी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। तो आपको बता दें कि इसका मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वो 22 सितंबर 2023 को 1:34 से शुरू होगी और 23 सितंबर को दोपहर 12:17 तक ये रहने वाली है। तो भाई, उदया तिथि के अनुसार बात करें तो 23 सितंबर को ही श्री राधाष्टमी का पावन ये व्रत मनाया जाएगा, पावन ये पर्व मनाया जाएगा। राधाष्टमी के दिन क्या करना है भाई? राधाष्टमी के दिन एक पीले कपड़े पर भगवान राधा कृष्ण के चित्र को आप स्थापित करें, उनके सामने पीले फल फूल इत्यादि आप अर्पित करें और संभव हो तो पीले वस्त्र आप पहन लें। शुद्ध घी का एक दिया आपको जलाना है। श्री राधा कृपा कटाक्ष, ये आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। श्री राधा कृपा कटाक्ष का आपको 3 बार पाठ करना है। करके देखिएगा मित्रों, आप प्रभाव क्या पाएंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं जो वैमनस्यता थी, कटुता थी, वो बिल्कुल खत्म हो रही है और इसी के साथ ही प्रेम की प्राप्ति हो रही है। तो इस राधा कृपा कटाक्ष का अनुसरण आप अवश्य करें। मित्रों, अब एक ऐसे व्रत के बारे में बात करते हैं जो लगभग 16 दिन के लिए रखा जाता है और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है वो भी आपको बताते हैं। तो महालक्ष्मी व्रत आप कैसे करें, आइए जानते हैं। देखिए, इस व्रत को भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक रखा जाता है। इसी कारण यह महालक्ष्मी व्रत हो जाता है। 16 दिन के इस व्रत विधान में देवी लक्ष्मी की उपासना प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम तीनों ही समय की जाएगी, जिससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। भाई, यह जो व्रत है ये 22 सितंबर 2023 से शुरू होकर 6 अक्टूबर 2023 को संपन्न होगा। जो लोग उदया तिथि को मान्य करेंगे वो 7 जो है माफ कीजिएगा, वो जो उदया तिथि को मान रहे हैं, जो एप्लीकेबल करेंगे तो वो 23 सितंबर से मानेंगे और 7 अक्टूबर तक ये माना जाएगा। मित्रों, ये जो व्रत है ये आयुष्मान योग में होगा, मूल नक्षत्र में होगा, जिसके कारण इसका प्रभाव एकदम से विलक्षण होगा। आपकी सेहत अच्छी होगी, घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। अगर आप किसी व्यापार में हैं तो आप देखेंगे कि आपके व्यापार में लाभ की प्राप्ति हो रही है। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में देवी लक्ष्मी के एक चित्र को लाल कपड़ा बिछाकर आप स्थापित करिएगा। अगर आप 16 दिन का यह अनुष्ठान कर रहे हैं तो उन्हें गुलाब या फिर कमलगट्टे की आपको माला पहनानी होगी। संपूर्ण 16 श्रृंगार सामग्री आप अर्पित करें। प्रतिदिन उन्हें चावल या मखाने की खीर का आपको भोग लगाना होगा। अनार या गुलकंद का पान भी आप अर्पित कर सकते हैं, अनार का फल अर्पित कर सकते हैं और एक दीपक आपको जरूर जलाना है तीनों के तीनों समय, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं और महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी आप करिए। पाठ के बाद यह जो सारी सामग्री है प्रतिदिन आप किसी कन्या को दे दीजिए। ऐसा करने से दुख दारिद्रता का नाश आप निश्चित समझिए। मित्रों, ये 16 दिन का व्रत होता है, बहुत महत्वपूर्ण ये व्रत है। अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होगा।